यदि आप भी फॉरेक्स में बिगिनर हैं और फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि मार्केट में अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल्स कैसे बन जाती है, कभी ग्रीन कैंडल तो कभी रेड कैंडल। क्यों मार्केट एक सेकंड में आसमान को छू जाता है और कभी कभी धड़ाम से नीचे की ओर गिर जाता है, कभी अपसाइड मूव करता है, कभी डाउन साइड मूव करता है। तो भाई यदि आपको इन सभी का नॉलेज नहीं है तो आप हवा में तीर चला रहे हैं, क्योंकि असली गेम छुपा है ये चार मेजर न्यूज़ के अंदर। पहली न्यूज़ है आपकी एनएफपी, दूसरी है एफओएमसी, थर्ड है सीपीआई, फोर्थ है आपका यूएस जॉबलेस क्लेम्स का जो डेटा आता है वो। इन सभी के अंदर गोल्ड और बाकी भी जो करेंसी पेयर्स है उनकी रैली इसी के अंदर छुपी हुई है। तो यदि आप इन चार न्यूज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको मार्केट में प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। अंत तक रुकिए, मैं बढ़िया से फॉरेक्स फैक्ट्री पर लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप न्यूज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैसे गोल्ड या अदर पेयर में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हम चार न्यूज़ को समझेंगे। पहला है आपका एनएफपी, दूसरा है आपका एफओएमसी जिसे बोलते हैं मीटिंग और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड की जाती है। थर्ड हो गया आपका सीपीआई, सीपीआई में आपका इन्फ्लेशन का डेटा आता है। फोर्थ है यूएस जॉबलेस क्लेम्स, यहाँ पर जितनी भी बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है उन सभी के बारे में बताया जाता है। तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं एनएफपी के ऊपर। एनएफपी हो गया आपका नॉन फार्म पेरोल। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इन न्यूज़ का जो डेटा आता है उससे गोल्ड कैसे प्रभावित होता है, कैसे पॉजिटिव डेटा आएगा तो ऊपर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। इन सभी के ऊपर हम विस्तृत चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनएफपी क्या होता है। तो भाई जो एनएफपी होता है उसे बोलते हैं हम नॉन फॉर्म पेरोल, मतलब जो कृषि क्षेत्र होता है आपका, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इसको छोड़कर बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें कितनी नई नौकरियां निकली है, इन सभी को जो बताने वाला डेटा होता है वो आपका एनएफपी के अंदर होता है। अब यदि बात कर लें कि ये कब आता है, तो ये आता है प्रत्येक महीने के पहले शुक्रवार को। यहाँ पर ये डेटा प्रेजेंट किया जाता है और कब आता है, शाम को 6 बजे। जैसे अभी आ रहा है आपका अगस्त, अभी चल रहा है फिलहाल में आपका अगस्त, तो यहाँ पर पहले शुक्रवार को जो फर्स्ट फ्राइडे, ये कल है आपका 7 अगस्त को, तो यहाँ पर जुलाई माह का जो डेटा है वो यहाँ पर शो होगा और उसके अकॉर्डिंग गोल्ड रैली करने वाला है। अब मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसको हम अगली स्लाइड पर समझ लेते हैं। अब जो आपका एनएफपी होता है, एनएफपी को हम बोलते हैं नॉन फॉर्म पेरोल। तो एनएफपी में बेसिकली क्या दिखाया जाता है कि कितनी नौकरियां यहाँ पर ऐड हुई है, मतलब कितनी जॉब्स नई क्रिएट हुई है। अब देखिए, किसी भी देश में यदि जॉब्स का क्रिएशन होता है या जॉब्स बढ़ती है तो उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। सीधी सी बात है, उसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। अब यदि उसकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तो उसकी जो करेंसी है, यहाँ पर करेंसी क्या है आपकी, डॉलर, तो डॉलर भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यदि अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तो डॉलर भी स्ट्रांग होगा और कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अब डॉलर का जो कोरिलेशन रहता है वो गोल्ड से रहता है। यदि डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे की ओर आता है। तो यदि करेंसी स्ट्रांग होती है तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड का साइन होता है क्या होता है, जाओ यूएसडी, XAU USD, मतलब जो आपका डॉलर होता है उसकी तुलना किससे होती है, गोल्ड से होती है। तो गोल्ड कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। अब यदि जो डेटा है वो वीक आता है, मतलब यहाँ पर कम जॉब्स क्रिएट हुई है, यदि जॉब्स कम क्रिएट हुई हैं तो डॉलर कहाँ जाएगा, डॉलर नीचे की ओर जाएगा। तो गोल्ड कहाँ जाएगा आपका, ऊपर की ओर जाएगा। बस इतनी सी बात आपको समझना है, आपको ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको बेसिक समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधी सी बात समझ में आ गई। तो जितनी कम चीज़ों को आप अपने माइंड में रखोगे उतना ही आपका माइंड शार्प और क्लियर रहेगा। दुनिया भर के कचरे को अपने दिमाग में नहीं डालना है। तो एनएफपी का आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से जॉब्स का क्रिएशन होता है और किस प्रकार से गोल्ड रिएक्ट करता है। दूसरी यदि हम बात करेंगे तो एफओएमसी की बात करेंगे। एफओएमसी का फुल फॉर्म होता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये सभी न्यूज़ के दादाजी होते हैं। दादाजी कैसे हो गए, क्योंकि इससे मार्केट बहुत तेज़ी से वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत तेज़ी से गोल्ड और अदर करेंसी पेयर जो है वो मूवमेंट करते हैं। एफओएमसी में क्या होता है, एफओएमसी में जो आपकी इंटरेस्ट रेट होती है, जो आपका फेड होता है, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक होती है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है। कब आती है, साल में 8 बार आती है और निर्धारित शेड्यूल के अनुसार आती है। रात 11:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, रात 11:30 बजे आपको एफओएमसी की न्यूज़ देखने को मिलती है। और 12 बजे क्या होगी, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपने देखा होगा एक चाचा आते थे, वो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोलते थे और अचानक से एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती थी, तो वो एफओएमसी की ही न्यूज़ होती थी।
अब आपको बताना है उनका नाम क्या था और करंट में जो फेड के चेयरमैन है उनका नाम क्या है, ये दोनों के बारे में आपको बताना है। अब एफ का मार्केट पर कैसे प्रभाव पड़ता है इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब जो आपकी एफ होती है, एफ में क्या होती है, आपकी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाता है। अब यदि आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाती है, मतलब प्लस, ठीक है, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है यदि आपकी बढ़ा दी जाती है, तो दुनिया भर से जो पैसा है वो कहाँ आता है, अमेरिका के पास आने लगता है, अमेरिका की बैंकों में आने लगता है। अमेरिका की बैंकों में यदि पैसा आएगा तो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो आपका जो डॉलर है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यदि डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड को कहाँ आना होगा, नीचे आना होगा। सीधा सा कोरिलेशन है, हमें सिर्फ डॉलर को देखना है कि डॉलर कब ऊपर जा रहा है, डॉलर कब नीचे आ रहा है। यदि डॉलर का ध्यान रह गया तो गोल्ड का आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। अब यदि इंटरेस्ट रेट कट कर दी जाती है, इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, कट लग जाता है, तो डॉलर कहाँ आएगा, डॉलर नीचे की ओर आ जाएगा। यदि डॉलर नीचे की ओर आ गया तो गोल्ड कहाँ चले जाएगा, आपका ऊपर की ओर चले जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सीपीआई की। सीपीआई होता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि इस बार महंगाई बढ़ने वाली है या घटने वाली है। यदि महंगाई बढ़ती है तो जो आपका फेड होता है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसे क्या बोलते हैं हम, फेडरल बैंक, फेडरल रिजर्व। तो ये क्या करता है, यदि महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स को ये बढ़ा देता है, और यदि महंगाई कम होती है तो ये तो ब्याज दरों को कम कर लेता है। अब ऐसा क्यों करता है, सबसे पहले देख लेते हैं कब आती है। तो सीपीआई जो होती है हर महीने आती है, आमतौर पर हर महीने के मध्य लगभग 10 से 15 तारीख में ये देखने को मिलती है, और भारतीय समय अनुसार 6:30 बजे के आसपास ये न्यूज़ आती है। अब सीपीआई का मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो फेडरल है, जो फेडरल बैंक है, ये ब्याज दरों को क्यों घटाता बढ़ाता है, इसे एक बार हम देख लेते हैं। तो भाई देखिए, जब महंगाई बढ़ती है तो मार्केट में क्या, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से महंगाई बढ़ती है। तो बैंक्स क्या करते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं, ये ब्याज दरों को बढ़ा देता है। अब जैसे ही आपकी ब्याज दरें बढ़ जाती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है ये बढ़ जाती है, तो लोगों के पास पैसा फिर कम होने लगता है। जैसे ही बाजार में पैसा कम होता है तो आपकी महंगाई धीरे धीरे नीचे आ जाती है, जो बढ़ी हुई महंगाई होती है वो कम हो जाती है। इसके विपरीत जब महंगाई कम होती है, यहाँ पर तो महंगाई बढ़ी हुई थी, इसके विपरीत जब महंगाई क्या होती है, कम होती है, तो ब्याज दरों को क्या कर दिया जाता है, ब्याज दर को, जो इंटरेस्ट रेट होती है आपको, जो आपकी इंटरेस्ट रेट्स होती है इन्हें कम कर दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट यदि कम कर देंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, जिससे महंगाई वापस बढ़ जाएगी। मतलब ये इन्फ्लेशन को स्थिर रखता है। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, यदि महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी। अब यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डॉलर क्या होगा, मजबूत होगा, यूएसडी ऊपर की ओर जाएगा, यूएसडी ऊपर जाएगा तो गोल्ड आपका कहाँ जाएगा, गोल्ड नीचे जाएगा। यदि महंगाई कम होती है, मतलब सीपीआई का डेटा निगेटिव आता है, आपका सीपीआई क्या आता है, निगेटिव आता है, कम आता है, तो यूएसडी कहाँ जाएगी, यूएसडी डॉलर आपका नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो गोल्ड कहाँ भागेगा, ऊपर की ओर जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। सीपीआई का डाटा यदि फोरकास्ट से पॉजिटिव आया, मतलब सीपीआई ज़्यादा आया, महंगाई बढ़ गई तो डॉलर भी ऊपर जाएगा, जिससे गोल्ड नीचे आएगा। और यदि महंगाई कम होती है तो डॉलर नीचे की ओर जाएगा, जिससे गोल्ड ऊपर की ओर जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका यूएस जॉबलेस क्लेम्स, मतलब बेरोजगारी वाला डेटा, कि इस सप्ताह जो है कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। क्या होता है, हर हफ्ते जारी होने वाली आर्थिक रिपोर्ट है जो पिछले सप्ताह पहली बार बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है, कि इस सप्ताह कितने लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है। कब आता है, ये एक साप्ताहिक थ्रिलर है, हर गुरुवार को भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे आता है। आज भी गुरुवार है तो आज भी ये यूएस जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो है आया हुआ है। तो इससे हम देखेंगे कि गोल्ड पॉजिटिव गया है या निगेटिव, मतलब गोल्ड में अप ट्रेंड आया है या डाउन ट्रेंड आया है, गोल्ड ने किधर साइड मूव दिया है। तो हम जाकर एक बार चार्ट पर चेक कर लेंगे। अब गोल्ड पर असर क्या होगा, अगर जॉबलेस क्लेम्स उम्मीद से ज़्यादा आता है, मतलब बेरोजगारी यदि बढ़ती है, तो अर्थव्यवस्था के लिए ये बुरा संकेत होता है। यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा संकेत होगा, तो वहाँ की करेंसी डाउन जाएगी, तो यहाँ पर डॉलर कमजोर होगा। यदि डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अब गोल्ड पर पॉजिटिव असर कैसे होगा,
यदि जॉबलेस क्लेम्स उम्मीद से कम आते हैं, मतलब बेरोजगारी कम होती है, तो अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी, मजबूत होगी। इकोनॉमी मजबूत होगी तो डॉलर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और गोल्ड कहाँ जाएगा आपका, नीचे की ओर जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो आपकी फॉरेक्स न्यूज़ होती है, ये बेसिकली 3 फ़ोल्डर पर चलती है। पहला रेड, नारंगी, और दूसरा आपका येलो होता है। तो जो रेड फ़ोल्डर रहता है, रेड फ़ोल्डर में कैसी न्यूज़ आती है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जैसे आपकी एनएफपी हो गई, एफओएमसी हो गई, सीपीआई हो गई, ये सभी आपकी रेड फ़ोल्डर वाली न्यूज़ आती है। इसके बाद मीडियम इम्पैक्ट वाली न्यूज़ आती है, और लास्ट में आपकी लो इम्पैक्ट वाली येलो फ़ोल्डर न्यूज़ आती है। इन पर भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पर ध्यान रखना है। इसमें ही गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। अब न्यूज़ के बारे में तो हमने समझ लिया। अब न्यूज़ देखना कहाँ पर है कि न्यूज़ कब आती है, आज कितने बजे न्यूज़ है, तो ये सभी आपको देखने को मिलेगी forexfactory.com पर। ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर आपकी न्यूज़ प्रेजेंट होती है। अब इसको हम जाकर देख लेंगे वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद हम एक चीज़ और देख लेते हैं पहले, कि आप और अदर सोर्सेज से भी आपकी न्यूज़ देख सकते हैं। जैसे investing.com पर देख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं, एफएक्स स्ट्रीट पर देख सकते हैं, डेली एफएक्स पर, और ब्लूमबर्ग। इन सभी जगह पर भी आप अपनी न्यूज़ेस को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम सीधे पहले चल देते हैं आपके फॉरेक्स फैक्ट्री पर। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है यहाँ पर गूगल पर। इस पर आप सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री, जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी उस पर आपको जाना है। और यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा कैलेंडर। कैलेंडर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने यहाँ पर forex.com की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, और इसका जो कैलेंडर है फॉरेक्स कैलेंडर, वो आपको शो होने लगेगा। यहाँ पर हमें इस वीक की न्यूज़ देखने को मिल रही है 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक की। आप इधर टैप करके आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं। यहाँ पर यदि आप टैप करेंगे तो आपको प्रीवियस वीक जो आपका था 26 जुलाई से 1 अगस्त तक, वहाँ की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि आप नेक्स्ट पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट वीक है उसकी न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो हम वापस से अपने जो करंट वीक है उस पर आ जाते हैं, 2 अगस्त से 8 अगस्त तक जो है। तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार की न्यूज़ देखने को मिल रही है, जैसे का हो गया, एयूडी हो गया, यूरो हो गया, सीएचएफ हो गया, और बाकी भी जितने भी पेयर से सभी से संबंधित न्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये 3 अगस्त की हो गई। इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं, 5 अगस्त तक चले गया, 6 अगस्त हो गया। कल हमारी कौन सी न्यूज़ आई थी शाम को, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की जो न्यूज़ थी वो शाम को 6 बजे यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके बाद यदि आज की बात करें, आज 7 तारीख है, तो आज कौन कौन सी न्यूज़ है, तो शाम को 6 बजे आपको यहाँ पर कुछ न्यूज़ दिख रही है जो यूएसडी और कैट से संबंधित है। अब एक बार यदि हम बात कर लें आपके एक्चुअल डेटा, फॉरकास्ट डेटा और प्रीवियस डेटा के बारे में, तो देखिए फॉरकास्ट डेटा क्या होता है, जो अनुमानित आपका जो डेटा है वो उससे हम बोलते हैं फॉरकास्ट डेटा। एक्चुअल डेटा क्या होता है, जो अभी न्यूज़ के कारण जो डेटा वर्तमान में आया है वो एक्चुअल डेटा हो गया। और प्रीवियस मतलब पिछले मंथ या पिछले डेज में जो डेटा आया था वो आपका प्रीवियस डेटा हो जाएगा। जो एनालिस्ट वगैरह रहते हैं वो फोरकास्ट डेटा का प्रेडिक्शन करते हैं। तो एक बार यदि हम कल की न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कल कौन सी न्यूज़ आई थी, अभी हमने बात की थी 6 बजे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आया था। अब जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है ये देखिए 199 के आया, तो कम आया। मतलब यदि देश में बेरोजगारी कम हुई है तो इकोनॉमी क्या हुई होगी, स्ट्रांग हुई होगी। इकोनॉमी के स्ट्रांग होने से डॉलर ऊपर की ओर गया। जब डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो गोल्ड को कल 6 बजे नीचे जाना था। तो एक बार हम चलकर देख लेते हैं क्या हुआ होगा, क्या गोल्ड नीचे वाकई में गया। तो देखिए जैसे ही हम जाते हैं 6 अगस्त पे, 6 अगस्त हमको जाना है, और उसके बाद 6 पीएम, तो आप नीचे देख सकते हैं टाइम शो हो रहा है। हम 6 पीएम की कैंडल पर जाते हैं, यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल खुली हुई है। तो 6 पीएम पर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले कैंडल ऊपर जाती है, अपने पीओआई को टच करती है। पीओआई को टच करने के बाद गोल्ड में क्या आता है, फॉल आता है। वो कितने पिप्स का है फॉल है, एक बार पिप्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार यदि हम पिप्स का कैलकुलेशन करें तो देखिए 400 के लगभग आपके यहाँ पर पिप्स बने हैं। तो इतनी शानदार मोमेंटम न्यूज़ के समय होती है। तो न्यूज़ का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, डेटा देखकर करेंगे कि भाई डेटा कम आया है तो स्वाभाविक सी बात है हमारा गोल्ड नीचे की ओर जाएगा। तो ऐसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भाई यदि हम स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहली बात, यदि आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल न्यूज़ ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बिगिनर को दूर रहना है, देखिए भाई यदि आप बिगिनर हैं तो आपको केवल अपना सिस्टम फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना सिस्टम बनाना है। सिस्टम क्या होता है, बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि भाई सिस्टम क्या होता है, सभी बोलते हैं सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम होता है कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, कब कौन सी कैंडल बन रही है, या कौन सा टाइम हो रहा है। जैसे सेशन होते हैं ना, न्यूयॉर्क सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, तो आप कौन से सेशन में ट्रेड लेते हैं। बहुत से लोग सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में लेते हैं, बहुत से लोग एशियन में ट्रेड लेते हैं।
तो आपको अपना सिस्टम ऐसे फॉलो करना है कि भाई मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड लूँगा, दिन के 2 ट्रेड लूँगा, और मेरा लॉस केवल जैसे आप $100 के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं मान लो, तो मेरा लॉस $4 से ऊपर का नहीं होना चाहिए, $3 से ऊपर का मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। यदि मेरा इतना लॉस होता है तो मैं भाई अपनी ट्रेडिंग आज के लिए बंद कर दूंगा। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, देखिए सबसे पहले आपको रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, रिस्क मैनेज करके आपको चलना है, इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, तो इसे ही हम सिस्टम कहते हैं। अब यदि बात आती है स्ट्रेटजी की कि आपको किस तरीके का यूज़ करके आप न्यूज़ में ट्रेड कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट कैप्चर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए $100 रिस्क पे। कितने? $100 आपको रिस्क पे। तो ये केवल उन्हीं लोगों को करना है जिनके पास $100 प्रॉफिट के ऑलरेडी पड़े हैं, मतलब उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है और उनके पास जो एक्स्ट्रा में $100 है, जिसका यदि वो चले भी जाए तो उसका उन्हें दुख नहीं है, तो केवल उन्हीं लोगों को यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग करना है। तो कैसे करेंगे? आपको 2 अकाउंट लेना है, दोनों में आपको $50-50 यहाँ पर डालना है। ठीक है, दोनों अकाउंट्स में आप कितने डालेंगे? $50-50 यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक अकाउंट में आपको बाय करना है, दूसरे अकाउंट में आपको सेल करना है। इससे क्या होगा, दोनों अकाउंट्स जो है आपके हैज हो जाएंगे। अब इसका यूज़ आपको कहाँ करना है, जो बड़ी न्यूज़ आती है जैसे FOMC की न्यूज़ हो गई या CPI की न्यूज़ हो गई, तो इसमें क्या होता है, एकदम से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बन जाती है, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे ही मान लो कोई बड़ी कैंडल बन गई, एकदम से न्यूज़ आई और बड़ी कैंडल यहाँ से बन जाती है, अब आपका यहाँ पर बाय स्टॉप लगा था, तो आपका ऑलरेडी इतना प्रॉफिट जो है चल रहा है, तो इसमें तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन इधर क्या होगा भाई, इधर तो आपका पूरा अकाउंट जो है ब्लो हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट पूरा ब्लो हो जाएगा, मतलब इधर का अकाउंट खत्म हो जाएगा, केवल एक अकाउंट आपका सर्वाइव करेगा। तो इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हो और इधर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिस्क किधर है, बिगिनर को मना क्यों कर रहे हैं भाई, इसमें रिस्क ऐसा रहता है कि कभी कभी जो कैंडल बनती है आपकी, मान लो आपने एक तरफ बाय स्टॉप लगा दिया, दूसरे अकाउंट में सेल स्टॉप लगा दिया। अब होता क्या है, कैंडल बनना शुरू हुई, पहले नीचे गई, आपका सेल स्टॉप एक्टिवेट हुआ, वापस ऊपर चले गई, इधर आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। फिर क्या होगा, ऊपर गई, आपका बाय स्टॉप एक्टिवेट किया और वापस नीचे आने लगेगी, मतलब ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, आपके $100 गए पानी में। तो इसलिए केवल वो लोग ये ट्रेड करें जिनके लिए $100 कुछ भी नहीं होता। यदि आपकी कैपिटल ही $100 है तो आपको बिल्कुल दूर से हाथ जोड़ना है न्यूज़ ट्रेडिंग के, बैठ के आपको देखना है कि कैसे हो रहा है। कुछ लोग जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उनकी आपको लाइव स्ट्रीम देखना है कि वो लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं, बस इतना काम आपको करना है। बाकी जो बिगिनर्स हैं उन्हें भाई दूर से राम राम करना है न्यूज़ ट्रेडिंग को। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि किसी और चीज़ के बारे में आपको सीखना है, जैसे फिबोनाची टूल वगैरह के बारे में सीखना है या और भी नई चीज़ों के बारे में आपको सीखना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।